मैं बैठी थी लास्ट सीट पे। मैंने सफर करा है ना, आई विल मेक श्योर दैट कि तुम भी सफर की। ये फर्नीचर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसे सीधे करो, सीधे करो। हाय गाइस, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें तुम लोग डिसाइड करके मुझे बताना कि इज आई एम एन विलन और आई एम एन हीरो। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लास के क्लासरूम से। मेरे जो वाइस प्रिंसिपल थे वो हमारे हिंदी टीचर भी थे, और वो ना मतलब फर्नीचर सही कराया करते थे। वो जब भी आते थे ना, देखते थे कि ये फर्नीचर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसे सीधे करो, सीधे करो, एकदम हाँ ऐसे एकदम सीधे लाइन में बैठो। एंड फिर वो आए और उन्होंने ना धीरे धीरे मतलब ऐसा बोलना शुरू करा एक एक बच्चे से कि जिसकी जिसकी भी फीस नहीं जमा है, एक एक करके खड़े होके बताते जाओ कि क्यों नहीं जमा है। तो पहले बच्चे से पूछा क्यों नहीं जमा है, उसने बताया ये वो फलाने टिम का सब कुछ हुआ। एंड मैं बैठी थी लास्ट सीट पे, एकदम लास्ट। जब तक मेरा नंबर आता आता तब तक सोचो किसकी एंट्री होती है। एंट्री होती है प्रिंसिपल की क्लास में। जब तक वाइस प्रिंसिपल मुझ तक आए तब तक वो पहुंच के चले गए प्रिंसिपल पोडियम पे। तो डायरेक्टली उन्होंने मुझसे ही शुरू करा कि आपकी फीस क्यों नहीं जमा है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं, मैं ऐसी इंसान हूं कि अगर तुमने मुझे कभी कुछ बोला है और मैंने उस बात का रिप्लाई तुरंत नहीं दिया और मुझे वो बात बुरी लगी है, तो इट मीन्स कि आई विल स्पीक जब टाइम आएगा। तो ये वही टाइम था। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि आपकी फीस क्यों नहीं जमा है। एंड आई वाज लाइक, आपके पास नंबर है, मेरे घर वालों से पूछ लीजिए। एंड एज अ ऑडियंस तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक बार ना मेरे घर में से मेरे को बोला गया था कि बुक्स के बारे में कुछ पूछ कर आना। तो मैं भी अच्छे बच्चों की तरह मैं गई, मैंने बोला कि सर इसके बुक्स के बारे में कुछ पूछना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने घर वालों को बोलना कि मुझसे डायरेक्ट बात कर। ओके। एंड आई वॉज लाइक, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा है, उनका ऐसा मानना है कि बेटा बी आर सेल्फ डिपेंडेंट, और मैं वहाँ पर पिस रही हूँ इन लोगों की होड़ में कि ये बोल रहे हैं कि उनसे बात करा दो, ये बोल रहे हैं उनसे बात करा दो। आई वॉज लाइक ठीक है, मैंने सफ़र करा है ना, आई विल मेक श्योर दैट कि तुम भी सफ़र करो, और तुम लोगों को मैं टाइम आने पे बताऊंगी। सो जब प्रिंसिपल ने मेरे को पूछा तो यही टाइम था बोलने का। मैंने बोल दिया, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास भी नंबर है, मेरे घर वालों को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्यों नहीं फीस जमा है। दैट्स इट। उसके बाद उनकी ऑडेसिटी देखो, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये कैसे बात कर रही हैं, हम आपसे बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, ये देखो सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं, बट उनकी जो टोन थी ना वो बहुत ख़राब। एंड आई वॉज लाइक कि ये क्या बोल रहे हैं ये थॉट तो बाद में आया था। इंस्टेंट एकदम 0.1 सेकेंड के अंदर मेरे मुंह से जवाब निकला। मैंने कहा हम भी तो सर सर करके बात कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं क्या। गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। पूरी क्लास, भरी क्लास देख रही है कि इस बंदी ने बोला क्या है। मतलब इसने प्रिंसिपल को डायरेक्ट बोल दिया है, जवाब दे दिया है। मैंने तो वही बोला जो वो डिजर्व करते थे। देखो अब इसमें तुम लोग डिसाइड करो कि मैं विलन थी या फिर वो, क्योंकि गलती उनकी थी। अगर वो मुझसे उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलते तो मैं भी उनसे ऐसा नहीं बोलती। और फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी इतनी बेइज्जती के बाद वो किसी और बच्चे को पूछे कि फीस क्यों नहीं जमा है बेटा आपकी, बताइए। तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे ना, उन सबको मुझे थैंक बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको रफा दफा कर दिया एकदम। सो ये स्टोरी मुझे वैसे तो पुरानी हो गई है, मुझे नहीं याद आती, बट रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज करा दैट कि यार तेरी वो वाली स्टोरी याद आ गई मुझे एक रील देख के। तो आई वाज लाइक ठीक है, अगर ये स्टोरी तुम्हें याद आई है तो आई विल मेक श्योर कि अब ये पब्लिक हो। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी पब्लिक कर दी है। अब तुम लोग मुझे डिसाइड करके बताओ दैट इज आई एम एन विलन और ही इज अ डेविल। So yeah, that's it for today's video. Thank you guys so much, and thank you for giving me lots of love. Thank you. Bye.